जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेन अपने भाई को मारने वाला था, लेकिन तभी च्यून बीच में आकर उसे रोक लिया था। जिसके बाद सेन ने अपने भाई के अंदर से गलतफहमी को मिटाने के लिए युलिन के तलवार से उसके स्पिरिट को बुला लिया था। जिसके बाद उन सभी को पता चल गया था कि इन सब का मास्टरमाइंड वो फायरमैन यानी कि मास्टर जियान है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आई ऑफ स्टार को देखते हैं। वो देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। जिसके बाद वो आई ऑफ स्टार अपने पावर से वहाँ के जमीन को अलग करने लगता है, लेकिन तभी जियान आगे आकर अपने पावर से जमीन के दरारों को भर देता है। ये देखकर च्यून कहती है कि मास्टर आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस पर सेन उसे बताता है कि जियान अभी मार्शल आर्ट के लेवल 10 पर पहुंचने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही मून आई को धमकी देकर रखा है। इसलिए मून आई अब बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी बाइक कहता है कि जियान तुम मून आई को नष्ट को डिस्ट्रॉय करके इस पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दोगे। इस पर जियान कहता है कि मुझे सिर्फ मून आई को काटने की चिंता है, मैं बाकी सबकी चिंता नहीं करता। ऐसा वो सन पर एक छोटे से तलवार से अटैक कर देता है। ये देखकर च्यून आगे आकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है। च्यून इस अटैक को रोक तो लेती है, लेकिन वो खुद भी गिर जाती है। ये देखकर सैन जल्दी से उसके आगे आ जाता है। तभी जियान सैन से कहता है कि चलो अब फाइट करते हैं, मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। जिसके बाद जियान अपने पहले तलवार से सैन पर अटैक कर देता है, लेकिन सैन इस अटैक से बड़े आसानी से बच जाता है। फिर सैन उसे कहता है कि ये गुआन तलवार है, इसे चलाने के लिए नेचुरल पावर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तुम इसे ब्लड के इस्तेमाल से चला रहे हो। फिर सैन उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद जियान अपने दूसरे तलवार को बाहर निकालता है, जो कि पूरी तरह से बिजली का होता है। फिर जियान सैन को कहता है कि अब इस तलवार के अटैक से बचकर दिखाओ। अब सैन के ऊपर लगातार बिजली से अटैक होने लगता है, लेकिन सैन भी अपने आप को उन सभी अटैक से बड़े आसानी से बचाने लगता है। ये देखकर जियान खुद जाकर सैन पर लगातार अटैक करता है। सैन भी अपने आप को उसके हर एक अटैक से बचा रहा होता है। जिसके बाद जियान अपने दूसरे तलवार को बाहर निकालता है। ये देखकर सैन कहता है कि तुम्हारा दूसरा तलवार इच्छा शक्ति से चलता है, लेकिन एक बार इसका इच्छा शक्ति चला जाए तो ये अपनी शक्ति खो देता है। फिर सैन जियान के हाथ से बड़े आसानी से दूसरे तलवार को लेकर उसे दूर फेंक देता है। अब इस चीज से जियान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो अपने तीसरे तलवार को बाहर निकालता है और फिर वो अपने तीसरे तलवार के एनर्जी को आसपास छोड़ता है। अब देखते ही देखते वो एनर्जी सैन के चारों तरफ घूमने लगता है। फिर जियान उस तलवार के एनर्जी से सैन पर अटैक कर देता है। ये देखकर बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन सैन कहता है कि तुम्हारा ये तीसरा तलवार डूंगो ये 10,000 लोटस वर्ड प्ले है, और ये मेरे तलवार सूत्र के बराबर हो सकता है, लेकिन तुमने पूरे सेट को मारकर इस तलवार को छीना है, इसलिए अब इसका पावर खो चुका है। इस पर जियान अपने चौथे और पांचवें तलवार को निकाल कर कहता है कि जंगल का कानून है कि पावरफुल कमजोर का शिकार करता है, और इसके अलावा ये मेरे दो तलवार कहीं ज्यादा पावरफुल है, तुम इनका सामना कैसे कर पाओगे। अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगता है। सैन भी उसे काफी अच्छे से टक्कर देने लगता है। फिर जियान सैन पर क्रॉस एनर्जी से अटैक कर देता है। इस पर सैन उस अटैक को अपने तलवार से रोक लेता है, लेकिन उसे रोकने में उसे काफी दिक्कत होने लगता है। फिर वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जियान कहता है कि मैं गलत था, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, और तुमने मेरे पांचों तलवारों का काफी अच्छे से सामना किया है। लेकिन इतना कहकर वो अपने एक तलवार को बाहर निकालता है। फिर वो उस तलवार को खा लेता है। इसके वजह से अब उसके दोनों आंखें अचानक से लाल हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर जैन कहता है कि ये तो ब्लड गिव एंड टेक का सीक्रेट टेक्निक है। जिसके बाद जियान उन सभी तलवारों को एक साथ खा लेता है, जिसके वजह से अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर वो सैन से कहता है कि अब मैं मून आई को काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये देखकर सैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो मार्शल आर्ट के लेवल 10 पर पहुंच चुका है। जिसके बाद जियान अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर सैन जल्दी से एक कदम पीछे हट जाता है। फिर जियान अचानक से वापस आ जाता है और वो कहता है कि मैं 300 सालों से अपने पावर को बढ़ा रहा हूँ। इतना कहकर जियान सैन पर बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। तो सारे एनर्जी बॉल सैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर सैन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वो एनर्जी बॉल नुकीले खतरनाक चीज में बदल जाते हैं। जिसके बाद जियान सैन पर उन नुकीले चीजों से अटैक कर देता है। ये देखकर सैन जल्दी से अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बना लेता है। अब इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि सैन को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच पहले ही बना लिया था, जिसके वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सैन उसे कहता है कि आप हमारे पुराने लीडर के दोस्त हो, इसलिए अब मैं तुम्हें उस तलवार से मिलाऊंगा जो उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था। जिसके बाद सैन अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालता है। तभी अचानक वहाँ पर रखा बड़ा सा तलवार हिलने लगता है। ये देखकर जियान समझ जाता है कि यह तलवार मेगेटियन का है। फिर सैन उस
तलवार को निकालकर जियान पर अटैक कर देता है। ये देखकर जियान उस तलवार को अपने पावर से रोकने की कोशिश करता है। फिर जियान कहता है कि तुम लेवल 9 पर हो और मैं लेवल 10 पर हूँ, इसलिए तुम में और मुझ में बहुत ही फर्क है। ये सब कुछ वहाँ पर आए सभी मास्टर्स चुपचाप देख रहे होते हैं। तभी मास्टर यूकोस कहता है कि मैंने कभी किसी को सन के तलवार को रोकते हुए नहीं देखा है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।